दोस्तों, अभी हमने आयनन ऊर्जा की बात की थी, जिसमें हम परमाणु के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे। अब यदि हम परमाणु के अंदर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देना चाहें, तो उसे हम कहते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। यानी किसी परमाणु या आयन के द्वारा एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता है, उसे उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और इसकी माप उस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के दौरान जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसके द्वारा की जाती है। यानी जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, तब उसमें से कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ऊर्जा की इस माप को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल या किलो कैलोरी प्रति मोल में व्यक्त करते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम EA से बताते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जितना ज्यादा होता है, इसका मतलब है परमाणु उतनी ही दृढ़ता से उस इलेक्ट्रॉन को अपने में बांधे रखता है, यानी कि वो सरलता से ऋणायन बना सकता है, यानी कि वो प्रबल आक्सीकारक होता है। तो यदि हम इसको परिभाषित करने की कोशिश करें, तो किसी तत्व के एक विलगित गैसीय परमाणु में से मैं एक इलेक्ट्रॉन डालकर ऋणायन बनाने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उस ऊर्जा को उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। यदि आप एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो उसे प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। यदि आप उसमें और दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो वो द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन बंधुता को नाप सकते हैं। यहाँ यदि हम जानना चाहें कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किन चीजों पर निर्भर करती है, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। तो सबसे पहले कारक है परमाणु का आकार या परमाणुीय त्रिज्या। सामान्यतः परमाणु का आकार बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है, नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है। दूरी बढ़ जाती है यानी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण कम हो जाता है, और कम आकर्षण होने के कारण आप जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा वो भी कम होगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन कम होगा। यानी जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता जाएगा। दूसरी चीज जिस पर इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्भर करती है वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बढ़ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। इसलिए नाभिकीय आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी बढ़ जाता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है तो जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होगा वो कम होगा, और यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ जाता है।